सो लास्ट सीजन कैसेमीरो वॉज रिटर्न ऑफ। यूनाइटेड ने कैसेमीरो को अपने फ्यूचर प्लान से हटा दिया था, बिल्कुल हटा दिया था। इनफैक्ट यूनाइटेड वॉज श्योर कि हम कैसे को रिप्लेस कर लेंगे पिछली समर विंडो में। मार्केट में भाई उन्होंने डिग करना स्टार्ट कर दिया था टू फाइंड अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट। काफ़ी नाम सामने आए। जनवरी आया, यूनाइटेड ने क्लियरली ये चीज़ बोली कि जुलाई विंडो में, समर विंडो में कैसे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है एंड कैसे क्लब से जा रहा है। एंड विद इन दिस टाइम पीरियड ना कैसे ने शो कर दिया भाई, इस बंदे ने शो कर दिया कि वाई ही इज़ इरिप्लेसेबल। इस बंदे ने रियलाइज़ करवाई ये यूनाइटेड को ये चीज़ कि जिस चीज़ को, जिस प्रोफाइल को, जिस प्लेयर को यूनाइटेड मार्केट में ढूंढ रही है वो ऑलरेडी उनके पास बैठा है वहाँ पे। एंड जो क्वेश्चन अब सामने आता है ना वो ये है कि क्या यूनाइटेड अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकती है बाय लेटिंग गो द ओनली विनर दे हैव। ओनली विनर यही है भाई विनर। और यूनाइटेड में विनर कौन है? तुम बताओ कौन यूनाइटेड में ऐसा प्लेयर है जिसने कुछ जीत कर रखा है? ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे डेलोट और ब्रूनो ने कुछ ट्रॉफीज जीती है वहाँ पे, लेकिन क्लब लेवल पे क्या? प्रीमियर लीग कौन एक्सपीरियंस? यूसीएल का एक्सपीरियंस किसको है भाई? जितना दूर यूनाइटेड के प्लेयर्स को यूसीएल खेलने तक को नहीं मिल रहा है भाई, ये हाल है यूनाइटेड के। ठीक है, इश्यूज थे भाई लास्ट सीजन, मैं भी मानता हूँ, हर एक फैन मानता है कि इशू थे यूनाइटेड में। कैसे को लेके लेग्स चली गई थी यूनाइटेड की, सॉरी कैसेमीरो की, स्लो डाउन हो गया था कैसेमीरो। एंड वो इंटेंसिटी नहीं बची थी यार, फुटबॉल आईक्यू तक नजर नहीं आ रहा था कैसेमीरो का। एंड वो जो केओटिक सी एक 3-4-3 जो मिडफील्ड थी ना तुम्हारी अमोरिम की, उस केओस को ना और ज़्यादा बढ़ा रहे थे ये प्लेयर्स। ऐसा लग रहा था कि ये केओस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। एंड फैंस मूव्ड ऑन एंड क्लब ने भी रिप्लेसमेंट ढूंढनी स्टार्ट कर दी। फिर आता है एक स्ट्रक्चर, कैरिक की एंट्री होती है भाई, कैरिक बॉल की एंट्री होती है यूनाइटेड में। फिर कुछ स्ट्रक्चर आता है भाई मिडफील्ड में। एंड ये इशू सिर्फ कैसे के साथ नहीं हो रहा था भाई, ये ब्रूनो के साथ भी सेम इशू था। ब्रूनो को भी हम पिछले सीजन तक यही बोल रहे थे कि लेट हिम गो, सऊदी से ऑफर आ रहे हैं, अल हिलाल जितना मर्जी पे करने को तैयार है, लेट गो कैसे ब्रूनो फर्नांडिस, जाने दो इसको, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो भाई ब्रूनो की प्रोफाइल भी चेंज हुई ना। 19 असिस्ट ऑलरेडी दे दी है, 20 असिस्ट दे देगा डेफिनेटली। हर प्रीमियर लीग के प्लेयर का वो असिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ेगा वहाँ पे। सो तुम चेंजेस देखो भाई कैसे हुए, एक प्लेयर की प्रोफाइल में कैसे चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर के साथ। एंड कैसेमीरो के साथ भी ये चीज़ हो रही है भाई, ऑलरेडी 9 गोल स्कोर कर चुका है तुम्हारा कैसेमीरो। एंड ये गोल्स पाल्मर, क्यूनिया, एजे, फोडन, साला, साका, गैकपो, भाई इन प्लेयर से ज़्यादा गोल स्कोर कर दिया कैसेमीरो ने सीजन। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गोल्स, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड जो कैसे यूनाइटेड के लिए लेके आता है ना चीज़ें, वो मैटर करती हैं भाई। विनिंग मेंटेलिटी द पहली चीज़। कैसे को पता है भाई जीता कैसे जाता है, उखाड़ रखा है उसने, 5 यूसीएल जीते उसने मैड्रिड में। वो उन प्लेयर्स के साथ खेला है, उस स्टेज में वो खेला है, उन बड़ी यूसीएल नाइट्स में वो खेला है, उसको पता है। जो बिग गेम कंपोजर होते हैं ना कि गेम को कैसे आगे लेके जाना है, कूल डाउन हो गए, इंटेंस गेम चल रही है, कैसे गेम को स्लो डाउन करना है, वो चीज़ कैसेमीरो को आती है। एंड उसकी मेंटरशिप, ये जो तुम्हारे नए प्लेयर्स की जिसकी यूनाइटेड बात करी ना कि हम बलेबा को लाएंगे, एडम वॉर्टन को लाएंगे, एलियट एंडरसन को लाएंगे, भाई इन प्लेयर्स का मेंटर कौन बनेगा? ऑब्वियसली कैसे कैसे बनेगा वहाँ पे। एंड लीडरशिप यार, द बिगेस्ट इशू जो यूनाइटेड में रहा है भाई लीडरशिप। ये बंदा लीडरशिप लेके आता है, मिडफील्ड कंट्रोल, मिडफील्ड होल्ड एंड मिडफील्ड को आगे लेके जाता है। एंड ये चीज़ मुझे लगता नहीं है कि एक नया बंदा एकदम से आके कर पाएगा। कैसेमीरो ये चीज़ कर रहा है तो भाई लेट हिम डू दिस थिंग। द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज कोबी माइनो। आगे की सोचनी पड़ेगी यूनाइटेड को। कोबी माइनो तुम्हारा फ्यूचर है, लेकिन क्या कोई प्लेयर एकदम से विद टाइम एक इलीट बन जाता है? नहीं भाई, नहीं बनता। उसके लिए भाई जीनियस होना पड़ता है भाई पहले। एंड वो प्ले जीनियस कैसे बनेगा? कैसे उसको गेम रीड करनी आएगी, फुटबॉल आईक्यू कैसे बढ़ेगा उसका, डिफेंसिव स्ट्रक्चर वो कैसे समझेगा, कौन समझाएगा? कोबी माइनो को ये चीज़ कौन समझाएगा? जो तुम्हारे नए प्लेयर्स आएंगे, तुम्हारा बलीबा आता है, तुम्हारा कोई भी प्लेयर आता है, उनको ये चीज़ कौन कैसे सीखेंगे भाई वो चीज़? क्यों एक टीम को ज़रूरत पड़ती है एक मैनेजर साइन करने की? इसीलिए ना भाई, सो दैट वो स्ट्रक्चर घुसा सके प्लेयर को, उसकी प्रोफाइल समझा सके कि तुझे ऐसे खेलना है, इस सिस्टम में तेरा ये रोल रहेगा। ऑफ फील्ड तो तुम्हारा मैनेजर ये चीज़ करवा देगा, लेकिन ऑन फील्ड भाई प्लेयर किसको देख के सीखेगा भाई ये चीज़? एंड वो बेटर देन कैसेमीरो। जस्ट इमेजिन तुम्हारे ये प्लेयर्स कैसेमीरो से सीख के ये चीज़ें लेके जा रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन कहाँ तक यूनाइटेड जा सकती है। एंड मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ कि पास कैसे करते हैं, टैकल कैसे करते हैं भाई, इसके अलावा भी चीज़ें होती है यार, प्रेशर हैंडल करना, तुम्हारी फुटबॉल इंटेलिजेंस, एंड सबसे बड़ी जो प्रोफेशनल हैबिट होती है किसी प्लेयर की। एंड जो चीज़ें यूनाइटेड सफ़र भी करती आ रही है भाई, बड़े प्लेयर्स आए, बड़े प्लेयर्स गए, काफ़ी मैनेजर्स आगे चले गए। होसे ने एक बार ये बात बोली थी कि यूनाइटेड के प्लेयर्स दे डोंट वांट टू विन। भाई इनको जीतना नहीं है, इनको जीतने की हैबिट नहीं है। ऑब्वियसली भाई नहीं है।
मुझे लगता नहीं कि पोस्ट फर्ग्यूसन के बाद से कब यूनाइटेड में ये रिदम आई होगी। तो ऑब्वियसली वो हैबिट नहीं है, वो प्रोफेशनल हैबिट नहीं है, जीतने की आदत नहीं है भाई प्लेयर्स को। एंड ये आदत ऐसे ही लगेगी। ठीक है, तुम नए प्लेयर्स में ये, पुराने प्लेयर्स में तुम ये चीज़ें नहीं घुसा सकते, लेकिन ऑब्वियसली जो तुम्हारी बिल्डिंग हो रही है ना, जो बार बार हम बात करते हैं कि रिबिल्ड रिबिल्ड रिबिल्ड, मिडफील्ड रिबिल्ड करो, अटैक रिबिल्ड हो चुका है, डिफेंस भी हो जाएगा, वो रिबिल्ड कैसे होगा? वो भाई ऐसे ही होगा, नए प्लेयर्स के डीएनए में ये चीज़ घुसानी पड़ेगी भाई, तब जाके चेंजेस आएंगे। एंड ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि विद इन अ नाइट यूनाइटेड ने डिसाइड किया कि चलो कैसे को निकालो। कुछ रीजंस वहाँ पे रहे थे, डेफिनेटली रहे थे। सबसे बड़ा एक तो जो मिडफील्ड चेंज, जो रिबिल्ड चाहती है यूनाइटेड मिडफील्ड में, रेवोल्यूशन लाना चाहती है यूनाइटेड की भाई काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन अ डेकेड, ऑलमोस्ट 2 डेकेड हो जाएंगे जब से कुछ जीती नहीं यूनाइटेड। तो डेफिनेटली वो रेवोल्यूशन चाहते थे। एंड जो हर एक जो इशू चल रहा था वो मिडफील्ड से आ रहा था यूनाइटेड के लिए। सो वो एक इशू था, वहाँ पे कैसे फिट नहीं बैठ रहा था। सो यूनाइटेड ने सोचा कि चलो उसको रिप्लेस करते हैं। वेजिज एक इशू था। कैसेमीरो इज़ अ एक्सपेंसिव प्लेयर भाई, वो हल्का फुल्का प्लेयर नहीं है। कैसेमीरो की वेजेस ब्रूनो फर्नांडिस से भी ज़्यादा है। वीकली वेजेस 350 के पाउंड्स है कैसेमीरो की, और ब्रूनो की तुम्हारी 300 के है। एनुअली कैसेमीरो कमाता है मतलब हर चीज़ को जोड़ के अराउंड 24 मिलियन के अराउंड पाउंड्स कैसेमीरो की एनुअल वेज है। ब्रूनो की एनुअल वेज है 15 मिलियन पाउंड्स। सो तुम देखो भाई, वेज एक बड़ा इशू था भाई, करता है मैटर, मैं मानता हूँ वेज मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसी किसी प्लेयर को रख लोगे भाई, वेजेस भी बहुत मैटर करती है। जिस टाइम पे लाया था उस टाइम वो वेजेस डिजर्विंग लगी होगी यूनाइटेड को, लेकिन वे टाइम नहीं लगी। एंड फिर एज एक और फैक्टर है यार, 34 का हो गया भाई कैसेमीरो। मैं मानता हूँ ठीक है, हर चीज़ गेन होती है, इंटेलिजेंस गेन होती है, एक्सपीरियंस गेन होता है विद टाइम, लेकिन फिजिकली भाई विद टाइम यू ऑल नो, तुम भी भाई इसी दौर से गुजर रहे हो, डिक्लाइनिंग आएगी, फिजिकलिटी डिक्लाइन होगी भाई विद टाइम। वो एक फैक्टर था यूनाइटेड के लिए, वो चाह रहे थे कि कैसे को रिप्लेस करना ही है, सो अभी ही कर लो। एंड उसके अलावा एक और फैक्टर जो मैं मानता हूँ वो ये था कि यूनाइटेड ना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी किसी प्लेयर के साथ। काफ़ी बार हमने ये चीज़ देखी है कि कुछ प्लेयर्स को यूनाइटेड ने इसीलिए रोक लिया इमोशनली, कि नहीं ही इज़ अ गुड गाय, इसने अच्छा किया है हमारे लिए, लेट हिम स्टे। वो चीज़ यूनाइटेड रिपीट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए दे वांटेड टू लेट गो कैसेमीरो। एंड इन इश्यूज़ का काउंटर भी मैं ही देता हूँ यार। सबसे पहले वेजेस की बात करते हैं। मैं मानता हूँ ना कि कीपिंग द एक्सपीरियंस ऑफ कैसेमीरो, उसका फुटबॉल IQ, उसका प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, वो काफ़ी सस्ती है रादर देन साइनिंग 2-3 इलीट मिडफील्डर्स, यंग मिडफील्डर्स, जो कि जिन्हें भाई गाइड करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कोई भी प्लेयर एक इलीट लेवल पे नहीं जाता, उसे इलीट बनाना पड़ता है। सो वो नए मिडफील्डर्स आएंगे, इश्यूज उनके साथ भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कौन कौन ऐसा प्लेयर है भाई, कौन सा ऐसा मैनेजर है, कौन सा ऐसा क्लब है जो गारंटी देता है कि ये प्लेयर सक्सेस होगा इस क्लब में? ठीक है, प्रीमियर लीग प्रूवन है प्लेयर जिनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यार स्ट्रक्चर में घुसना है भाई, तो ऑब्वियसली इश्यूज उनको भी आएंगे। एंड उसके साथ साथ जो एक और इशू यूनाइटेड का रहा है ना विद टाइम, वो है कि यूनाइटेड कभी भी अपने लीडर्स को रिप्लेस नहीं कर पाई। एंड अभी भी सेम चीज़ होगी। कैसे जाता है भाई रिप्लेस? एक्सपीरियंस से नहीं कर पाओगे, लीडरशिप से चेंज नहीं हो पाएगा, रिप्लेस नहीं हो पाएगा। आएगा यंग टैलेंट, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं आएगा। एंड ये इशू लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी क्लब्स उठा के देख लो, रियल मैड्रिड इज द बिगेस्ट एग्जांपल। उन्होंने अपने लीडर्स को जाने दिया, उन लीडर्स को कोई नया लीडर रिप्लेस नहीं कर पाया। एंड उसके सर्कमस्टांसेस यू कैन सी भाई क्या इफेक्ट उसका पड़ता है ना, आगे जाके टीम में टीम खत्म ही हो जाती है। नो मैटर तुम कितने भी बड़े सुपरस्टार्स कल के दिन खरीद लोगे, तुम्हारा भाई ऑन फील्ड कोई लीडर नहीं है ना, ऑफ फील्ड कोई लीडर नहीं है। एंड जो ड्रेसिंग रूम लीडरशिप जो कैसेमीरो लेके आता है, मिडफील्ड में जो लीडरशिप कैसेमीरो लेके आ रहा है, ब्रूनो तो घुस जाता है भाई बॉक्स में, वो आगे कंट्रोल करता है गेम को, पीछे कौन होल्ड कर रहा है भाई, कैसे कर रहा है? वो चीज़ें क्या वो मिडफील्डर्स लाएंगे जिन्हें कैसे जिनको जो कैसे को रिप्लेस करके आएंगे? भाई नहीं ला पाएंगे, डेफिनेटली नहीं ला पाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये स्मार्ट मूव नहीं होगा टू कीप कैसेमीरो फॉर एवर, लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए तो रखो यार, उसका स्क्वाड रोल चेंज कर दो। ज़रूरी नहीं है कैसेमीरो को पूरी गेम्स खिलानी है, 38-39 पूरी सीजन की गेम्स खिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस में खिलाओ, बड़े स्टेजेस पे खिलाओ भाई, बड़े मैचेस में खिलाओ। पूल, सिटी, आर्सेनल, चेल्सी, ऐसी ऐसी गेम्स में खिलाओ कैसे को। कुछ गेम्स जो तुम्हें क्लोज करनी है भाई, इंटेंस गेम चल रही है, 1-1 स्कोर लाइन है, 80 मिनट्स हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी बसड़ बड़ी है मिडफील्ड में, तुम्हें कैसे को लाना है। एंड सडनली कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे वहाँ पे, वैसी सिचुएशन के लिए कैसे को रखो। UCL के लिए क्वालिफाई कर जाएगी भाई यूनाइटेड, UCL नाइट्स आएगी। क्या डू यू थिंक बलीबा तुम्हें UCL जिता सकता है? एडम वॉर्टन,
एलिट एंडरसन, ये बंदे ठीक है, दे कैन हेल्प यू, ये टैलेंटेड है, ये चीज़ मे बी वो कर भी दें, लेकिन यू कैन नॉट गारंटी ना, गारंटी ये प्लेस गारंटी के साथ नहीं आता है। लेकिन अगर तुम कैसे की बात करो तो डेफिनेटली एक रैंडम बंदा बोलेगा कि हाँ भाई जिता सकता है, क्योंकि इसने घाट रखा है ऑलरेडी, वो उस लेवल पे गया है भाई। सो जस्ट इमेजिन क्या क्या प्रोज कैसे को रखने से है। नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ वेजेस का नुकसान है ना। वेजेस तो तुम्हें नेपलिस को भी देनी पड़ेगी, एंड ऑब्वियसली यार फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू ग्रो। एंड जो करंट सिचुएशन है यूनाइटेड की, उसमें भाई फाइनेंशियली मुझे लगता नहीं कि यूनाइटेड को बैक डाउन करना पड़ेगा भाई, घुसना पड़ेगा फाइनेंशियली। हर एक पोजीशन, लेफ्ट बैक, फुल बैक, सेंटर बैक, डीएम, लेफ्ट विंग, स्ट्राइकर, हर एक पोजीशन पे रिप्लेसमेंट चाहिए यूनाइटेड को, रोटेशन के लिए। सॉरी, ऐसा मैं ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम हर एक प्लेयर को चेंज कर दो, लेकिन कुछ एक ऐसी पोजीशंस है जहाँ पे डेफिनेटली चेंजेस करने हैं यूनाइटेड को। डीएम की पोजीशन भी वो है, लेकिन अभी नहीं है। तुम कैसे को रखो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए रखो, आगे जाके निकाल देना भाई, कोई बात नहीं। एक सीज़न जब तुम्हारा वो मेंटरशिप करके जाएगा, कैसे प्लेयर्स उससे कुछ सीख लेंगे, और विदाउट रोटेशन जब तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं कैसे के बिना भी ये बंदे सही खेल रहे हैं, फिर भाई उसको रोटेशन में कम लाना। धीरे धीरे ऑब्वियसली विद टाइम यूनाइटेड विल रियलाइज कि अब यूनाइटेड को कैसी की जरूरत नहीं है, फिर तुम जाने दे सकते हो भाई। फिर प्लेयर की वो प्रोफाइल भी चली जाएगी, प्लेयर का वो टाइम भी निकल जाएगा, ऑब्वियसली एक हैप्पी एंडिंग होगी प्लेयर के लिए भी और पीछे जो क्लब रह गया उसके लिए भी। सो एट लास्ट तो मैं यही बोलूँगा यार कि देखो, यूनाइटेड को रिबिल्ड चाहिए, मिडफील्ड रिबिल्ड करनी है यूनाइटेड ने, लेकिन वो रिबिल्ड भाई किसी को क्लब से बाहर किक करके नहीं करनी भाई, बिल्कुल नहीं। एंड वो भी एक ऐसे प्लेयर को जो तुम्हारा एक्सपीरियंस होल्डर है। कैसेमीरो ठीक है, लॉन्ग टर्म आंसर नहीं है यूनाइटेड के लिए, लेकिन ना वो शॉर्ट टर्म नेसेसिटी बन सकता है यूनाइटेड के लिए। एंड एक ऐसा स्क्वाड जो अभी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, स्टैंडर्ड ढूंढ रहा है, एंड जिसको कंपोजर की ज़रूरत है। एंड उनकी सबसे बड़ी गलती भाई यही हो सकती है कि तुम कैसे को जाने दे रहे हो। सो जब तक यूनाइटेड को जीतने की आदत नहीं पड़ती ना, जब तक इन बंदों के डीएनए में विन नहीं घुस जाती भाई, तब तक देयर हैज़ टू बी अ प्लेयर। ओल्ड ट्रैफर्ड में एक ऐसा प्लेयर चाहिए, एक स्क्वाड में ऐसा प्लेयर चाहिए जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो लीडरशिप होल्डर है, जिसको पता है कि कैसे टीम को आगे लेके जाना है, कैसे इस टीम को जिताना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विल सी यू सून।